हाय गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है किंगडम फंजाई, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अगर मैं कहूँ तो अगर किसी को समझ नहीं आता तो बहुत ही डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख के इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो देयर फोर सपोर्ट अस एंड स्टे विद अस टिल द एंड एंड हमें सपोर्ट भी करते जाए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हमें हौसला मिलेगा, कॉरेज मिलेगा। तो हम लोग आगे मजीद इसी तरह के वीडियोस बनाने के काबिल होंगे। तो किंगडम फंजाई के बारे में आज बात करेंगे कि किंगडम फंजाई क्या है। जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा के बारे में बात की, किंगडम मोनेरा का जो वर्ड है उसके जनरल हिस्ट्री बताया, जनरल हिस्ट्री के बारे में बात हुई। और उसके बाद मोनेरा का जो किंगडम है वो किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बात हो गई। और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई, यानी सेकंड ग्रुप ऑफ किंगडम्स, फाइव किंगडम्स जो रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में इंट्रोड्यूस किए थे, वो फाइव किंगडम्स। उसी फाइव किंगडम्स में ये सेकंड नंबर पे आता है। तो शुरू करते अल्लाह के बबरकत नाम से और बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो किंगडम फंजाई जो है, किंगडम फंजाई जिस तरह हम जानते हैं कि किंगडम का वर्ड जो है, द वर्ड किंगडम, किंगडम का वर्ड जो ये तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन इसके हमारे पास जो नया वर्ड है वो है फंजाई। फंजाई तो किंगडम का मतलब है टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हुई है किंगडम, फाइव किंगडम्स के इंट्रोडक्शन में, और किंगडम मोनेरा में भी बात हुई है, काफी डिटेल से। तो मीन्स स्पीशीज से लेकर किंगडम तक जितने भी वो है आर्डर है उसको हम टॉप ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं किंगडम फंजाई की प्रॉपर्टीज, यानी जनरल प्रॉपर्टीज और सेलुलर प्रॉपर्टीज से पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन क्लास भी लेंगे, क्योंकि फंजाई का इंट्रोडक्शन जरूरी है हमें कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हो फंजाई के लिहाज से। तो फंजाई का जो वर्ड है, यानी द वर्ड फंजाई इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड फंगस। फंगस, फंजाई का जो वर्ड है ये फंगस से आया है, और फंगस का जो वर्ड है ये माइकस से आया है, माइकस। और माइकस का क्या मतलब है? माइकस का मतलब है मशरूम, एंड मशरूम मीन्स फंजाई। फंजाई यानी फंजाई के वर्ड की अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखे तो फंगस से आया है, फंगस के बाद माइकोस, माइकस, और माइकस के बाद ये वर्ड जो है मशरूम से आया है, और मशरूम कहते हैं फंजाई को अगेन। तो ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी था। और इस अभी हम जाते तो उसकी तरफ जाते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम मोनेरा की, किंगडम फंजाई की। जिस तरह किंगडम मोनेरा की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की और उसके बाद सेलुलर प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, तो इसी तरह इसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल से। तो देयरफॉर स्टे विद अस एंड इंशाल्लाह यू विल गेट अ गुड इंफॉर्मेशन एज यू पीपल रिक्वायर। सो इसके बाद जाते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई की तरफ चलते हैं, और इससे पहले इसको साफ कर देते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम किंगडम फंजाई, यानी किंगडम फंजाई की जनरल प्रॉपर्टीज। दो किस्म की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी हर एक किंगडम में हम दो किस्म के प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, दो किस्म की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जिस तरह के जनरल प्रॉपर्टीज हो गई, और उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज के बाद हम उसके सेलुलर प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, किसी एक हर एक किंगडम की सेलुलर प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज में हमारे पास, जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा के बारे में बात की, हैबिटाट के बारे में बात की, तो इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है वो है हैबिटाट। हैबिटाट
तो किंगडम फंजाई की हैबिटाट की अगर बात की जाए, यानी हमें कहाँ पे मिल सकता है ये ग्रुप, ये इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म, तो इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हो गए ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन यानी मींस कॉस्मोपॉलिटन के बारे में बहुत डिटेल से बात हुई है किंगडम मोनेरा में, लेकिन ये भी कॉस्मोपॉलिटन है यानी फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। बट जिस तरह किंगडम मोनेरा वाले हर एक जगह पे हमें मिल सकते थे, इसी तरह ये भी हर जगह पे मिल सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली आर एसिडोफेलस, मोस्टली आर एसिडोफेलस, मोस्टली आर एसिडोफेलस। What does it mean? What is mean by acidophilus? The word acidophilus, acidophilus, acidophilus means love with acid, love with acids, love with acids। यानी ये ज्यादातर एसिड्स में रहते हैं, एसिड जो एसिडिक प्लेस जो होता है वहां पे रहते हैं। हमें उसका कॉस्मोपॉलिटन जो होता है उस मोस्टली दे आर लिविंग इन एसिडिक एरिया, तो ज्यादातर ये एसिडिक एरिया में रहते हैं। लेकिन वैसे कॉस्मोपॉलिटन और ज्यादातर हमें एसिडिफेलस यानी एसिडिक प्लेस में हमें मिलेंगे। तो उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज में सेकंड नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की कि किंगडम मोनेरा का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मोस्टली आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, इसी तरह ये जो ग्रुप है, ये जो किंगडम है, इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। नंबर वन प्रॉपर्टी यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो नंबर फर्स्ट पे ये सारे मल्टीसेलुलर हैं और उसके बाद ये सारे यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। इसमें यूनिसेलुलर भी होते थे पहले, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम ईस्ट को देखें, ईस्ट ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है, ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है, लेकिन इसको अभी चेंज करके किंगडम प्रोटिस्ट में रखा गया है। तो किंगडम प्रोटिस्ट में इसको रखा गया है, ईस्ट को अभी किंगडम फंजाई से निकाल के किंगडम प्रोटिस्ट में रखा गया है। तो इसलिए इसमें सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टी मींस मैनी, सेलुलर मींस सेल, यानी उसके जो बॉडी होता है वो बहुत से सेल मिलके फिर उससे बना होता है। यूनिसेलुलर नहीं होता, एक सेल से नहीं बना होता, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो उसके जो सेल्स होते हैं डिफरेंट सेल्स होते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा में काफी डिटेल से बात हुई है। यूकैरियोटिक मींस ट्रू न्यूक्लियस, सेल विच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस मींस उसके न्यूक्लियस जो होता है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, और जितने भी उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिस तरह हमने साइटोप्लाज्म में बात की, जो लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो होता है उसको हम ऑर्गेनेल्स का नाम देते थे। तो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में सिर्फ राइबोसोम 70S होता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। इसके बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी यानी जनरल प्रॉपर्टी अगर बात की जाए तो हमारे पास आती है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन के क्या मतलब है, जिस तरह हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की कि रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, के फूड से वो किस तरह खुराक हासिल करते हैं या कौन से मेथड के जरिए वो खुराक हासिल कर सकते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म अगर एक किसी एक किंगडम में, तो वो कौन कौन से मेथड्स को यूज करके वो अपना लाइफ जो है वो जी सकता है, वो अपना लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकता है और फूड जो है वो हासिल कर सकता है। तो उसके जो मेथड है हमारे पास बेसिकली अगर वास्ट लेवल पे देखा जाए तो दो किस्म के मेथड्स है। मींस खुराक हासिल करने के सिर्फ दो किस्म के मेथड्स होते हैं। वन होता है ऑटोट्रॉफिक, सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक के बारे में डिटेल से बात हुई है किंगडम मोनेरा में।
तो हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो खुद खुराक प्रिपेयर नहीं कर सकता, दूसरों पे डिपेंड करके खुराक हासिल करते हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ मीन फूड्स, वो खुद खुराक हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी वो अपने जो खुराक अपना तैयार करते हैं। ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो बजाते खुद खुराक तैयार करते हैं, फिर उसी खुराक से दूसरा ऑर्गेनिज्म भी खाता है और वो खुद भी खाता है। जिस तरह अगर प्लांट को देखा जाए, प्रोड्यूसर को देखा जाए, तो वो खुद खुराक प्रिपेयर करता है और उसके बाद जितने भी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिक है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह ये जो ग्रुप है न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए, तो किंगडम मोनेरा जो था वो ऑटोट्रॉफ भी था और हेटेरोट्रॉफ भी था। तो इसी तरह किंगडम फंजाई जो होता है वो सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक होता है। व्हाट डज इट मीन्स? ये हेटेरोट्रॉफिक होता है, सिर्फ हेटेरोट्रॉफिक, यानी हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स फूड, यानी मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इन्हिसार करके ये खुराक हासिल करते हैं। जिस तरह हमने बात की, बहुत डिटेल से बात हुई है किंगडम मोनेरा में कि हेटेरोट्रॉफिक के 4 टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट जो टाइप है उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स यानी पैरा मीन्स अदर, साइट मीन्स प्लेस, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करके खुराक हासिल करते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप ये। नंबर सेकंड जो टाइप्स है उसको हम कहते हैं पैथोजन। पैथोजन यानी पैरासाइट जो होते हैं वो डिजीज काज नहीं करते, लेकिन पैथोजन जो होते हैं वो डिजीज काज करते हैं। यानी पैथोजन जो है हमारे पास, पैथोजन ये डिजीज काज करते हैं। जिस तरह हम इसका वर्ड का डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो पैथोजन, पैथो मीन्स डिजीज, जेन मीन एजेंट, यानी डिजीज काजिंग एजेंट, यानी डिजीज काज करते रहते। उसके बाद ये नंबर फर्स्ट टाइप हो गया, नंबर सेकंड हो गया। नंबर थर्ड पे जो टाइप है इसका वो है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स यानी सेप्रो मीन्स ईटिंग, फाइट्स मीन्स प्लांट या प्लांट्स, यानी ईटिंग डेड प्लांट्स। जो डेड प्लांट्स होते हैं उसको पेड़ खा लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं। तो ये भी किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म ये भी करते हैं। चौथा जो प्रॉपर्टीज है, यानी फोर्थ नंबर पर जो प्रॉपर्टीज है उसको मैं इधर लिखता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी वो है सेप्रोजोइक। किंगडम मोनेरा में भी इसके बारे में डिटेल से बात हुई है, यहाँ पे भी करते हैं। खैर, सेप्रो मीन्स ईटिंग एंड जोइक मीन्स एनिमल। Zoic means animal and sepro means eating. Means get food from dead plants, dead animal, get food from dead animal, यानी जो डेड एनिमल्स होते हैं उससे खुराक हासिल करते हैं। और ये जो होते हैं गेट फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स से खुराक हासिल करते हैं। ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं लेकिन डिजीज भी काज करते हैं। ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं लेकिन डिजीज काज नहीं करते। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई। तो उसके बाद हम सेलुलर प्रॉपर्टीज की तरफ भी चलते हैं। तो ये था जनरल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज के बाद कुछ टर्म्स है जो इसके साथ रिलेटेड है। यानी अगर हम थोड़ा बहुत उसके बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करें, तो किंगडम फंजाई जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 किस्म की चीजों से बना होता है। यानी किंगडम फंजाई का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यो है, इसी तरह का स्ट्रक्चर है किंगडम फंजाई का। और इसी तरह हाइफीज, जिसको हम हाइफी कहते हैं, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स आर रिलीज फ्रॉम दिस। इसी तरह थ्रेड लाइक हेयर उससे निकले होते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं इस बॉडी को म्यूसिलेज का नाम देते। इसको हम म्यूसिलियम का नाम देते, म्यूसिलियम। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका होता है उसको हम नाम दे देते हैं हाइफी का नाम दे देते हैं।
यानी इसको हम हाइफी का नाम देते हैं और इसको हम म्यूसिलियम का नाम दे देते हैं। तो उसके ये स्ट्रक्चर होता है म्यूसिलियम, यानी उसका बॉडी जो होता है, यानी फंजाई का जो बॉडी होता है वो म्यूसिलियम से बना होता है। और थ्रेड लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जो वो उससे एराइज होते हैं, म्यूसिलियम से एराइज होते हैं, और उसको हम नाम दे देते हैं हाइफी। यानी ये म्यूसिलियम से ही निकल के ये बने होते हैं, तो उसको हम नाम देते थे हाइफी। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो इसको हम स्पेशल नाम इस्तेमाल करते हैं, यानी किंगडम फंजाई के लिए मैं उसको इसको राफ कर देता हूँ। तो उसको जो हम स्पेशल नाम इस्तेमाल करते हैं किंगडम फंजाई के लिए, जो बाकी किसी भी किंगडम के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, जो सबसे सेपरेट है वो है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर, व्हाई वी कॉल स्कैवेंजर? स्कैवेंजर किसे कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं माहौल को साफ करने वाले, यानी सफाई करने वाले। तो हमारे माहौल का जो सफाई करने वाले वो है किंगडम फंजाई, यानी क्लीनर भी इसको हम कह सकते हैं। क्लीनर, क्लीनर्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के क्लीनर्स होते हैं, इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। तो इसलिए हम इसको स्कैवेंजर भी कहते हैं, या क्लीनर्स भी कहते हैं, या उसको हम स्कैवेंजर भी कहते हैं। स्पेशल नाम है जो बाकी किसी भी ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते। तो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई। तो अब हम आगे जाते हैं और सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई की तरफ चलते हैं। तो सेलुलर प्रॉपर्टीज के बारे में जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा की जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस की, उसके बाद हमने सेलुलर के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस की। तो यहाँ पे सेलुलर प्रॉपर्टीज में वो सब कुछ डिस्कस हो गए जो बाकी किंगडम से डिफरेंट है, और जो कुछ बाकी किंगडम्स की तरह है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उस पर टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन जो कुछ सिर्फ डिफरेंट है, बाकी अगर किसी एक किंगडम एनिमली में नहीं है, किंगडम प्लांटी में नहीं है, और लेकिन किंगडम फंजाई में है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट जनरल प्रॉपर्टीज, एंड अभी हम चलते हैं सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, तो सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई की तरफ चलते हैं। तो सेलुलर प्रॉपर्टीज में, यानी सेल में सबसे पहला जो चीज आता है वो होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं। तो सेल वॉल जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, यानी किंगडम फंजाई जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन किंगडम फंजाई। नंबर सेकंड की बात अगर की जाए तो सेल वॉल कंपोजिशन क्या होगी? सेल वॉल कंपोजिशन, तो अगर सेल वॉल की कंपोजिशन की बात की जाए, सेल वॉल की कंपोजिशन की, तो इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज काइटिन? काइटिन मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड काइटिन। इसका जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना होता है? साथ साथ में हम किंगडम मोनेरा को भी रिवाइज करेंगे। किंगडम मोनेरा के बारे में हमने बात की थी कि सेल वॉल जो होता है उसका म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। तो इसी तरह इसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट यानी काइटिन से। तो उसके बाद अगर हम बात की जाए नंबर थर्ड पे, अगर बात की जाए तो वो सेल मेम्ब्रेन की बात ही, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए नंबर थर्ड पे अगर बात तो वो सेल मेम्ब्रेन की है, यानी सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल लाइक यानी यूकैरियोटिक, जिस तरह हमने प्रोकैरियोट्स में बात की है, प्रोकैरियोट्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हेपानाइड लिपिड से बना होता है। लेकिन यूकैरियोटिक, चूंकि ये ग्रुप जो इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, पहले जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई में बात हुई है, इसमें जनरल प्रॉपर्टीज में डिस्कस हो गया कि जो सारे ये यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक का जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड से बना होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? लिपिड है। तो इसी लिपिड से बना होता है, और उसके बाद ये डायरेक्ट सेल वॉल के बाद डायरेक्ट ही होता है। और इसके बाद अगर हम आगे बात की जाए तो
साइटोप्लाज्म की अगर बात की जाए नंबर 4 पे, तो साइटोप्लाज्म की बात करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साइटोप्लाज्म ऑफ किंगडम फंजाई इज सेम एज लाइक एनिमल। वो इसी तरह एनिमल का जिस तरह साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह इसका भी होता है, लेकिन इसका जो स्टोर फूड का प्रोसेस है, यानी स्टोर फूड का जो अमल है, वो भी एनिमल की तरह है। ग्लाइकागन में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं फूड को, जिस तरह प्लांट होते हैं। तो प्लांट जो होते हैं वो किस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, वो स्टार की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किंगडम प्लांटिंग में बात करेंगे इंशाल्लाह इसके बारे में, लेकिन किंगडम फंजाई या एनिमल जो होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो नंबर 5 पे, यानी इसका जो सेंट्रियोल है, तो सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है या नहीं, तो इसमें जो होता है सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम दे देते हैं सेंट्रियोल एब्सेंट, लेकिन इसमें एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस होता है जिसको हम नाम दे देते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। उसका डायरेक्ट ही न्यूक्लियस ही ब्रेक डाउन होता है, इसी के जरिए से उसका वो होता है, जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस ब्रेक डाउन इसमें। और इसमें किंगडम फंजाई के अगर एग्जांपल्स की बात की जाए, यानी एग्जांपल्स ऑफ किंगडम फंजाई, एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इसमें आता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, राइजोपस, 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 पेनिसिलियम, मशरूम, इस तरह डेंड्राइट्स एटसेट्रा। ये जो है ये इसके एग्जांपल्स ऑफ किंगडम फंजाई है। तो थोड़ा बहुत आगे भी चलते हैं, थोड़ा आउट ऑफ कोर्स भी चलते हैं, कि आउट ऑफ कोर्स में हम पढ़ते हैं क्योंकि बुक्स में ये इतने सारे चीजें डिटेल में नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बात की कि हम बहुत से आउट ऑफ कोर्स, यानी हम कैमरेज और फेडरल, पंजाब और केपीके सबको मद्देनजर रखते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बहुत हमारे केपी का कोर्स जो है उसमें तो नहीं है, लेकिन बाकी बुक्स में जो है उसमें ये चीज जो है ये एक्सप्लेन हुई है, तो इसलिए मैं इधर एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो अगर टाइप्स ऑफ फंजाई की बात की जाए, क्योंकि टाइप्स ऑफ फंजाई, जिन्हें अगर हम आगे मजीद बात करें तो टाइप्स ऑफ फंजाई, तो टाइप्स ऑफ फंजाई जो है, दो बेसिक टाइप्स ऑफ फंजाई है। फंजाई की कितने टाइप्स है? टू बेसिक टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज ओमाइकोटा, ओमाइकोटा, एंड नंबर सेकंड इज यूमाइकोटा, यूमाइकोटा। फर्स्ट जो उसका टाइप है वो है ओमाइकोटा, और सेकंड जो टाइप है उसका यूमाइकोटा है। तो आगे थोड़ा इसको भी इसका टाइप भी एक्सप्लेन करते हैं, यानी यूमाइकोटा के पेड़ आगे दो टाइप से और यूमाइकोटा के पेड़ आगे तीन टाइप से। तो ओमाइकोटा का जो आगे दो टाइप से, नंबर फर्स्ट जो है वो है ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, और नंबर सेकंड जो है वो है जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। आगे फंक्शन या स्ट्रक्चर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ टाइप बताने की जरूरत थी, तो क्योंकि बाकी बुक्स में थोड़ा बहुत डिटेल, थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ है, तो इसलिए मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यूमाइकोटा के पेड़ थ्री टाइप्स है। नंबर वन बेसिडोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, और नंबर सेकंड इज अस्कोमाइसिटीज, अस्कोमाइसिटीज, ascomycetes, basidomycetes, and number third is इसमें थ्री टाइप्स है बेसिकली। नंबर फर्स्ट इज ascomycetes, basidomycetes, नंबर सेकंड इज ascomycetes, और नंबर थर्ड पे जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये नंबर थर्ड है।
और इसका जो अस्कोमाइसिटीज है इसका लार्जेस्ट ग्रुप है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसको हम डस्टबिन ऑफ फंजाई, यानी जितने भी फंजाइज डेड डेड हो जाते तो वो सारे इसी में जमा होते हैं और फिर वो इसको डिकम्पोज करते। तो इसलिए इसको हम डस्टबिन यानी डस्टबिन ऑफ फंजाई भी इसको भी कहते हैं। यानी जितने भी इसी तरह के फंजाई है या तो डेड है या बाकी में फिट नहीं हो रहे तो इसको हम इसी ग्रुप में रखते हैं। तो ये थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ फंजाई था, यानी बेसिक टाइप्स ऑफ फंजाई। तो आज का जो लेक्चर था हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। और इससे सबसे पहले जिस तरह हमने जनरल प्रॉपर सबसे पहले जिस तरह हमने किंगडम मोनेरा में बात की जनरल क्लास, उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम मोनेरा, उसके बाद सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम मोनेरा। इसी तरह किंगडम फंजाई के बारे में एक जनरल क्लास हो गया, थोड़ा बहुत फंजाई के वर्ड के बारे में। और उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई हो गए, उसके बाद सेलुलर प्रॉपर्टीज ऑफ किंगडम फंजाई, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ फंजाई। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे और उम्मीद है आप लोग सेटिस्फाइड हो गए। तो अगर सेटिस्फाइड है तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब और लाइक तो बनते हैं। So thanks for watching and stay with us for more such a informative and such a modern type of videos and such a modern type of informations. So we hope you will be safe and sound. Thank you for watching and may Allah bless you.